धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐतरेय उपनिषद के अंतर्गत प्रथम अध्याय का प्रथम खंड चल रहा है। तो कल के प्रसंग में ये स्पष्ट किया था, एक बृहद अंड जो पुरुष के रूप में परमात्मा ने आपह से सूक्ष्म तत्वों से बनाया है और उसको सुदृढ़ किया है। अब वो अंड पक गया है, अब उसमें से लोकपालों को निकाल रहे हैं। तो कहा जा रहा है तम अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्य मुखम निरभिद्यत यथा अंडम। तो कहा है तम अभ्यतपत, उस बृहद अंड को तपाया, उसको पकाया। जैसे मुर्गी जो है अंडों के ऊपर बैठ करके उसको तपाती है, तो ऐसे ही उस बड़े बृहद अंड को परमात्मा ने तपाया है और उसको तपा करके जब वो तैयार हो गए तप करके, तो तस्य मुखम निरभिद्यत, उस अंड में से, उस अंडे में से मुख बाहर निकला। निरभिद्यता का मतलब है मुख जो है बाहर निकला। यथा अंडम, जैसे अंडे में से जब कोई बच्चा बाहर निकलता है तो सबसे पहले मुख, सिर बाहर निकलता है। तो यथा अंडम, जैसे अंडे में से होता है उसी प्रकार से इस बृहद अंड से मुख बाहर निकला। मुखात वाग, और उस मुख से वाक शक्ति प्रकट हुई। उस मुख से वाक शक्ति प्रकट हुई, जो वाणी जिसको हम बोलते हैं। फिर कहा वाचः अग्नि, और उस वाणी का जो देवता है वो अग्नि है। ये जो वाक शक्ति है ये अग्नि के कारण से, तो इसलिए कहा जा रहा है वाचः अग्नि, उस वाणी का जो है देवता है वो अग्नि है। और वो अग्नि जो है लोकपालक है, वो ही अग्नि जो है वाक शक्ति को सुरक्षित रखती है। और भी जो अग्नियां हैं उन सब अग्नियों को ये वाग देवता जो है सुरक्षित रखती है। फिर कहा नासिके निरभिद्येता, नासिके, नाक के 2 छिद्र हैं वो बाहर निकले। नासिकाभ्याम प्राणः, और उस नासिका में, उस नाक में प्राण शक्ति प्रकट हो गई। अब वो सांसें लेने लगा। प्राणाद वायु हो, और उस प्राण से जो है वायु प्रकट हो गई, अर्थात उस प्राण का जो देवता है वो वायु है। फिर कहा है अक्षिणी निरभिद्येताम, अक्षिणी 2 आंखें प्रकट हुई, यानी 2 आंखें खुल गई। चक्षु, और उस आंखों में, उस जो आंखें जो गोलक है उन गोलकों में चक्षु जो है देखने की शक्ति प्रकट हो गई। चक्षुषः आदित्यः, और
जो देखने की जो शक्ति है, उस शक्ति का जो देवता है वो है आदित्य, सूर्य। सूर्य से ही शक्ति प्राप्त करती है आंख। फिर कहा कर्णो निरभिद्येताम, दोनों कान प्रकट हुए हैं। कर्णाभ्याम श्रोत्रम, और उन दोनों कानों में श्रोत्र, सुनने की जो शक्ति है वो प्रकट हो गई। श्रोत्राद दिशः, उन श्रोत्रों के कारण से दिशा, दिशाएं जो है वो प्रकट हुई। अर्थात ये जो कान है, श्रोत्र शक्ति है, उनकी जो देवता है वो दिशाएं हैं। त्वग निरभिद्यत, त्वग का मतलब त्वचा, त्वचा जो है वो प्रकट हुई। त्वचः लोमानि, और उस त्वचा से लोम, जो रोम है ना, वो प्रकट हो गए। लोमभ्यः औषधि वनस्पतयः, और उन लोमों का जो लोमों से औषधि और वनस्पतियां प्रकट हुई, यानी औषधि वनस्पति जो है वो देवता है। फिर कहा है हृदयम निरभिद्यत, हृदय प्रकट हुआ। हृदयात मनः, और उस हृदय से मन प्रकट हुआ है। फिर कहा मनसा चंद्रमा, और मन का जो देवता है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा से मन शक्ति प्राप्त करता है। नाभि निरभिद्यत, नाभि प्रकट हुई। नाभ्या अपानः, और उस नाभि से अपान जो है वो शक्ति प्रकट हुई, अपान शक्ति। अपानात मृत्यु, उस अपान से मृत्यु प्रकट हुआ है, प्रकट हुई है, यानी अपान का जो देवता है वो मृत्यु है। फिर अंत में कहा शिष्णम निरभिद्यत, शिष्ण जो है वो प्रकट हुआ, मूत्रेंद्री जिसको हम कहते हैं। शिष्णाद रेतः, और उस शिष्ण से रेत यानी वीर्य शक्ति प्रकट हुई। रेतसा आपः, और उस वीर्य का जो देवता है वो आपा है, पानी है। तो इस प्रकार से आप देखिए यहां पर 8 देवताएं बताई, 8 देवता बताए गए हैं। तो ये एक अलंकारिक वर्णन है, जैसे यथा अंडम, जैसे अंडे में से बच्चा जब बाहर निकलता है तो जिस प्रक्रिया से निकलता है, पहले सिर बाहर निकलता है, उसके बाद में कान दिखाई दे, अपने नाक दिखाई देता है, फिर कान, फिर आंखें, जो भी यहाँ पर एक प्रसंग बताया है, एक मोटा एक उदाहरण रूप है। तो जिस प्रकार से चाहे अंडे में से निकले, माँ के गर्भ से निकले, चाहे वो जरायुज हो या अंडज हो, तो जैसे कोई प्राणी किसी अंडे में से, किसी गर्भ से बाहर निकलता है, तो जैसे उसके शरीर के अलग अलग अवयव होते हैं, वैसे ही उन अवयवों को ध्यान में रखते हुए ये जो 8 प्रकार के देवता हैं इनको प्रस्तुत किया है। ये सब लोकपाल है, ये इन सब लोकों की रक्षा करते हैं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो जो भी यहाँ पर बताए गए हैं, वायु आदि जितने भी, इसमें मृत्यु को भी लोकपाल कहा है, याद रखना। मृत्यु भी जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मृत्यु क्या सुरक्षा प्रदान करती है? वो तो प्राण को ही निकलती है। हाँ बिल्कुल, पाप करने वाले को तो समाप्त करती है, और उसको समाप्त करते हुए हम सब देख करके, उससे डर करके जो है हम सुरक्षित रहते हैं। मृत्यु ना हो तो हमारे में डर ही ना हो। आज इसलिए डरते हैं ना मृत्यु से, क्योंकि आप में से कोई नहीं डरने वाले हो तो बता देना मेरे को, मैं डरा दूंगा फिर आपको। कहने का अभिप्राय है मृत्यु जो है डरा डरा करके हमें सुरक्षित करती है। ये जो डंडा है ना, डंडा, ये हमको नियमों में चलाने वाला होता है। डंडा, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा, मनु महाराज ने कहा, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। सारी प्रजा जो है वो नियमों पर इसलिए चलती है क्योंकि डंडा दिखाई देता है, यानी दंड, पनिशमेंट अगर हमारे को
अच्छा मिल जाए ना तो एकदम हम सुधर जाते हैं, एकदम नियमों में चलते हैं। और पनिशमेंट नहीं मिले ना, ये बच जाएंगे ऐसा यदि एहसास हो जाए तो फिर आदमी अधर्म करने लगता है। जैसे गाड़ी चलाने वाले रेड लाइट है फिर भी लेके जा रहे हैं और उसको ये पता है 100-200 रुपए, भारत है हमारे तो 100-200-500 रुपए दे करके छुड़ा लेंगे। यदि उसको अमेरिका की तरह या और देशों की तरह अच्छा दंड दे दिया जाए, $500 देना है, $1000 देना है, फिर देखना बिल्कुल सुधर जाएगा आदमी। $1000 रखना चाहिए। $1000 का मतलब है जो भारतीय रुपयों के रूप में कितने पैसे हो जाएंगे आप सब जानते हैं, क्योंकि आपकी आंखें जो है ना सेंसेक्स के ऊपर रहता है ऐसे, ठीक है। कहने का अभिप्राय है $1000 जितना आपको दंड दे दी, फिर आप गाड़ियां चलाना, फिर पता लग जाएगा आपको, छूट नहीं सकते। और डायरेक्ट वो आ जाएगी चिट घर पर, रसीद ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा, नहीं तो जब्त हो जाएंगे आप। जब दंड जब सुदृढ़ होता है आदमी बिल्कुल, मैंने देखा जब पहली बार मैं गया था बाहर तो देखा ये कैसे ऐसे ऐसे कैसे चला रही है गाड़ी। मैंने स्वामी जी आपको पता नहीं बहुत तगड़ा दंड है यहाँ पर, मुश्किल होता है इसलिए हम ध्यान से चला रहे हैं। और वही आदमी जब यहाँ करके चलाता है ना फिर वो भूल जाता है, क्योंकि उसको पता है जो इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर के रखते हैं ना जो लोग, तो यहाँ भी चलाते वहाँ भी चलाते, सब जगह चलाते हैं वो लोग। तो जो यहाँ रहने वाले वहाँ जब चलाते हैं बहुत ध्यान से चलाते हैं और फिर वापस यहाँ आते हैं फिर वैसे चलाते हैं, क्योंकि उनको डंडा दिखता नहीं है। तो ये जो मृत्यु जो है किसी को निगल रही है तो हम सब देख रहे हैं तो हम सब डर जाएंगे। तो एक प्रकार से ये मृत्यु जो है हमको सुरक्षित कर रही है। वो लोकपालों में 8 लोकपाल बताएं, 8 देवता बताए हैं, उन 8 देवताओं में एक देवता है मृत्यु यहाँ पर, ये याद रखना। आगे देखिएगा, कहते हैं ता एता देवता सृष्टा अस्मिन् महति अर्णवे प्रापतः तम अशनया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत त एनम अब्रुवन आयतनम नः प्रजानीहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम इति। बहुत अच्छी बात कही है, एक आलंकारिक वर्णन है, समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा समझना। तो कहते हैं ता एता देवता सृष्टा, ये सब देवता हैं। तो कह रहे हैं ताह एताह देवताः सृष्टाः, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में जो है कर्म में प्रथमा होती है, कर्म के अनुसार ही क्रिया होती है, और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। तो कर्ता यहाँ पर अंडरस्टूड है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है कर्ता। तो परमात्मना ईश्वरेण तृतीया विभक्ति, ईश्वरेण ता एता देवताः सृष्टाः, ईश्वर के द्वारा उन देवताओं को बनाया गया। सृष्टा जो है क्रियापद है, देवता जो है ये कर्म है, और इसी देवता के विशेषण है ता एताः, सर्वनाम है दोनों। तो ताः एताः देवताः सृष्टाः, ये सब प्रथमांत है, तो कर्म में प्रथमा होती है कर्मवाच्य में। तो कह रहे हैं अस्मिन् महति अर्णवे, उन 8 देवताओं को बनाया परमात्मा ने। कहां पर बनाया? तो कहा अस्मिन् महति अर्णवे। इस महति, अस्मिन् का मतलब है इस, महति का मतलब बहुत बड़े, अर्णव का मतलब है समुद्र में। एक प्रकार से ये समुद्र सा है, यह एक प्रकार से इसको कहेंगे। इसको समुद्र क्यों कहा है? आप लोग बोलते हैं ना नैया पार करना चाहता हूं जी, मैं अपनी नैया को पार करना चाहता हूं। मतलब आप कहाँ रह रहे हैं जी? समुद्र में रह रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपनी नैया को पार करना चाहते हैं, ये क्यों बोलते आप लोग? ये कहाँ से एक कहावत चल पड़ा है, यही यहीं से चल पड़ा है।
शास्त्रों से ही जितने भी कहावतें हैं ना, जो भी लोकोक्तियां होती है, जिनको आप कहते हैं लोकोक्ति, ये सारी लोकोक्तियां जो है ना, इनका स्रोत कहीं ना कहीं शास्त्री तो होंगे। तो कहा जा रहा है कि इस महान बहुत बड़े अर्णव, अर्णव कहते समुद्र, याद आ रहा है अर्णव शब्द कहां पर आता है? हाँ, ऋतम च सत्यम चाभिद्धा तपसोध्य जायत ततो रात्रि जायत ततः समुद्रो अर्णवः। हाँ, एक अर्णव वहां पर है आकाश में और एक अर्णव नीचे है। ये धरती लोक भी अर्णव है, समुद्र है। तो इस समुद्र रूपी धरती से हम बाहर हो जाना चाहते हैं, अर्थात मुक्ति में जाना चाहते हैं और इस नैया को पार करना चाहते हैं। तो कहा जा रहा है इस महान समुद्र रूपी इस पृथ्वी लोक में या इस ब्रह्मांड में, हमारे इस सौरमंडल में एता देवता सृष्टा, इन 8 प्रकार के देवताओं को परमात्मा ने बनाया है। और बना करके क्या किया? प्रापतः, इनको यहां पर डाल दिया, इस सृष्टि में, इस अर्णव में उनको डाल दिया परमात्मा ने। तम अश्नया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। तो कहते हैं इनको बना करके यहां डाल दिया। अब इन देवताओं को भूख भी तो लगेगी, तो उनके अंदर भूख भी उत्पन्न किया। अश्नया पिपासाभ्यम अन्ववार्जत, इनको भूख प्यास भी लगा दिया परमात्मा ने इन 8 देवताओं को। ता एनम अब्रुवन, ता एनम अब्रुवन, ता का मतलब वो सब देवता, 8 देवता है। एनम, इस परमात्मा को, अब्रुवन, कहा, अर्थात इस परमात्मा से उन्होंने कहा। आयतनम नह प्रजानी ही, हमको तो बना करके डाल दिया आपने इस बड़े समुद्र में, पर हमारे रहने का ठिकाना तो बताओ आप, कहाँ हम रहें? इतने बड़े ब्रह्मांड में हमको डाल दिया बना करके, तो हमको रहने का कोई स्थान तो दो, घर तो दो जिसमें हम रह सके। तो ता एनम अब्रुवन, वे सब देवता जो है इस परमात्मा से कहा। आयतनम, आयतनम करते हैं आधार, नह, नह का मतलब हमारे लिए, आयतनम आधार को, प्रजानी ही, बताइए रहने का स्थान, निवास स्थान तो बताइए कहाँ रहे हम। यस्मिन, जिसमें, प्रतिष्ठिता, रहते हुए, अन्नम अदामा, हम लोग अन्न खा सके। ये 8 देवताओं ने परमात्मा से कहा है। अब ये जड़ पदार्थ है, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं फिर भी। अभी आपने रामायण कभी पढ़ी है? रामायण को पढ़ा है आपने? रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस नहीं, वाल्मीकि रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। वाल्मीकि रामायण पढ़ना, आपको साहित्य का मतलब समझ में आएगा। साहित्य क्या होता है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र क्या होता है और भाषा क्या होती है, लालित्य क्या होता है, ये सब बातें आप उससे समझ सकते हैं। तो रामचरितमानस के माध्यम से थोड़ा तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि प्रचलन तो रामचरितमानस है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। पत्थरों से, पहाड़ों से, वृक्षों से, वनस्पतियों से, फूलों से पूछ रहे हैं श्री रामचंद्र। क्या पूछ रहे हैं? बताओ सीता कहाँ है। अरे भले आदमी, इतने बड़े मर्यादाओं के पालक आप हो, वेदज्ञ हो, आपको पता है ना राजा कौन बनता है? प्राचीन वैदिक परंपरा में जो 4 वेदों का ज्ञाता होता है, जो 4 वेद जिन्होंने पढ़ा हो, वो राजा बनता है। हर कोई राजा नहीं बन सकता है। आजकल के जो राजा है ना, अंगूठे छाप, वैसे तो अंगूठे छाप नहीं होते हैं आजकल, लेकिन बीच में 60 साल तक आप देख सकते हैं। मैंने तो साक्षात देखा है ऐसे लोगों को कि उसने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं ली, लेकिन सीएम बना है। ऐसे कई लोगों को देखा है अपने जीवन काल में, 60 साल के उस काल में। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है,
बदल रहा है। यानी अच्छा, और छोड़ दीजिएगा, अभी भी आज भी कोई मिनिस्टर होता है, आप में से कोई मिनिस्टर के रिश्तेदार हो तो बुरा मत मानना, मान लो कोई बुरा मान भी लो तो मेरा कौन सा बुरा होने का है ठीक है जी। तो अब मान लीजिए कोई मिनिस्टर है और हेल्थ मिनिस्टर बन गया, और हेल्थ मिनिस्टर बना है, उसको हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं। खैर आज के हेल्थ मिनिस्टर तो डॉक्टर हैं, एक अलग बात है, क्योंकि आज की बात नहीं बता रहा हूं ना मैं, आज की बात नहीं बता रहा हूं, 60 साल पीछे का जो इतिहास में आप देखेंगे ना, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस के बारे में उसको पता ही नहीं है। मतलब जो मिनिस्टर बनता उसके बारे में उसको एबीसीडी का पता नहीं है। आज भी ऐसा है, बहुत सारे विभाग है ना मंत्रियों के, लेकिन उनका उस विभाग को कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वो बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं ऐसे। खैर, पर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले चारों वेदों को पढ़ा हुआ वही राजा बनता, और फिर उनकी मंत्रिमंडल में जो भी होते हैं वो सब उस विषय के विशेषज्ञ होते थे, एक्सपर्ट्स होते थे, तभी वो बनते थे। तो रामचंद्र जैसे व्यक्ति फूलों से, पत्तों से, पक्षियों से, पहाड़ों से, नदियों से पूछ रहे हैं सीता के बारे में। ये अलंकारिक वर्णन है, इसको कहते हैं साहित्य। तो ऐसे ही यहां पर एक अलंकार है, उस बात को समझाने के लिए मैंने वो सारी बातें आपके सामने रखी है कि इन 8 देवताओं ने भगवान से पूछा है कि ये भगवान हमें बना करके इस बड़े समुद्र में तो डाल दिया, पर रहने का स्थान तो दो, कहाँ रहे हम लोग, जहां रह करके हम कुछ खा सकें। ऐसे इन 8 देवताओं ने भगवान से पूछा। तो अब भगवान ने जो है उनको रहने का स्थान बताने जा रहे हैं, सुन लीजिएगा क्या बता रहे हैं। ताभ्यो गाम आनयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति। वो कहते हैं ताभ्यः गाम आनयत ताह अब्रुवन न वै नः अयम अलम इति। ये एक पहली पंक्ति है। कहते हैं ताभ्या, उन 8 देवताओं के लिए परमात्मा ने क्या किया, गाम, गाय को बना करके, आनयत, ला करके दे दिया। एक गाय बना दिया, चो इसको खा लो, ऐसा करके उनके सामने रख दिया। खा लो का मतलब है इस गाय में रहो, निवास स्थान बता रहे हैं, उनको रहने का, ठहरने का स्थान। आप ये मत समझना कि गाय को बना करके दे दिया और उसको खा लो, ऐसा नहीं। गाय बना करके ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया, 8 देवताओं के सामने। आपको रहने का स्थान चाहिए ना, इस गाय में रह लेना। तो कहा ता अब्रुवन, और उन 8 देवताओं ने कहा वही, निश्चित रूप से, नह, ये जो बाद वाला नो है ना, उस नो को नह विसर्ग वाला मान लेना, नह हमारे लिए, न अलम, ये पर्याप्त नहीं है, ये गाय में हम नहीं रह सकते। नहा का मतलब है हमारे लिए, हमारे लिए ये जो गाय जो आप ला करके खड़ा करते हो, न अलम, ये पर्याप्त नहीं है। अलम का अर्थ होता है पर्याप्त, और ना का मतलब ना, नहीं। पहला वाला जो नकार है वो निषेध में है, दूसरे वाला जो नकार है वो अस्मत् शब्द का रूप है। तो कहा नह, हमारे लिए, हमारे लिए ये जो गाय है, न अलम, वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम गाय में नहीं रहना चाहते। अच्छा कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ताभ्यः अश्वम आनयत ता अब्रुवन न वै नः अयम अलमिति। उन्होंने कहा ठीक, चलिए कोई बात नहीं, गाय में नहीं रहना है तो घोड़े में रह लेना। अश्वम का अर्थ घोड़ा है, तो घोड़ा ला करके उनके सामने खड़ा कर दी, इस घोड़े में रह लो। तो फिर बोलने लगे वो सब देवता कि नहीं, हमारे लिए घोड़ा भी पर्याप्त नहीं है, हम घोड़े में भी नहीं रहना चाहते, न गाय में रहना चाहते न घोड़े में रहना चाहते। फिर क्या करते हैं वो देखिएगा, ताभ्यः पुरुषम आनयत ता अब्रुवन सुकृतम बत इति पुरुषो वाव सुकृतम।
बड़े खुश हो गए वो सब देवता जो है खुश हो गए। तो कहा ताभ्य पुरुषम आनयत, उन देवताओं के लिए पुरुष को ला करके खड़ा कर दिया। पुरुष का मतलब आपको, आपके शरीर को, मनुष्य शरीर को। पुरुषम का अर्थ है यहां पर मनुष्य शरीर को। तो कहा ताभ्य, उन देवताओं के लिए, पुरुषम, पुरुष को बना करके, आनयत, ला करके उनके सामने खड़ा किया। तो ताह अब्रुवन, वो सब देवताओं ने एक स्वर से बोला है सुकृतम बता। बता का मतलब अरे वाह, कमाल कर दिया। सुकृतम, तुमने तो बहुत अच्छा बना करके दे दिया हमारे लिए, हम तो ऐसा ही चाहते हैं, यही तो चाहते हैं। पुरुषो वा सुकृतम, हमारे लिए ये जो पुरुष आपने बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट बना दिया आपने। देखिए कितने खुश हो रहे हैं देवता भी मनुष्य को पा करके। जैसे हम लोग खुश हो जाते हैं ना, हमारे मनपसंद की कोई चीज मिल जाए। हाँ जी, किसी का बर्थडे आ रहा है क्या, किसी का बोलो तो तैयार रहते हैं पहले से ही, क्या देने वाले हो। बर्थडे आए ना आए, एनिवर्सरी आए ना आए, पहले से तैयार, आप क्या देने वाले हो। अरे कितना दे दिया, अब क्या देना है। आश्चर्य की बात है, अपने लोग अपने लोगों से मांगते हैं। मतलब पति जो है पत्नी से गिफ्ट मांगता है और पत्नी जो है पति से गिफ्ट मांगता है। मैं सोचता हूं मतलब गिफ्ट मिल भी गए तो वो तो उन्हीं का ही है ना, फिर ये क्या गिफ्ट है। कोई पराये को गिफ्ट दे तो कोई बात होती है, अपने आप को गिफ्ट देने का क्या मतलब होता है। पति और पत्नी एक ही तो मानते हैं ना आप लोग, क्यों जी हंसा रहा हूं आप लोगों को, और हंस हंस करके वो बात भी बता रहा हूं मैं यहाँ, आप क्या गलती कर रहे हैं ये भी समझ लेना। आप दोनों एक ही मानते हैं ना अपने आप को, हम तो अलग अलग थोड़े, हम दोनों एक ही, पति पत्नी तो एक ही जोड़ा है ना। अर्धांगिनी मानते हैं ना हम, आधा रूप है पति का, ऐसा मानते हैं। पता नहीं पति माने ना माने, मैं आधा रूप हूं पत्नी का, ऐसा पति नहीं मानता है लेकिन पत्नी मानती है। खैर, कहने का अभिप्राय है हम लोग जैसे खुश हो जाते हैं कुछ हमको अपने मन पसंद की चीज मिल जाए तो, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने बहुत कुछ बना कर उनके सामने खड़ा कर दिया। तुम इसमें रह लो, तुम इसमें रह लो। दो ही उदाहरण देकर के समाप्त किया, ऐसा मत समझना यहाँ पर, ये तो केवल उदाहरण मात्र हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें बना करके सामने रख दिया है, तुम इसमें रहो, तुम इसमें रह लो, तुम इसमें रह लो। नहीं, इनमें नहीं रहना है। और जैसे पुरुष को सामने खड़ा कर दिया, हाँ हम इसमें रहेंगे। अब ये सब बातें कहना क्यों चाह रहे हैं, ये किसके लिए कहना चाह रहे हैं। इन 8 देवताओं के लिए कहना चाह रहे हैं, उनको कोई सीख देना चाहते हैं परमात्मा, कोई शिक्षा देना चाहते हैं उनको। नहीं, ये सारी शिक्षा हमें देना चाहते हैं। हम कितने महत्वपूर्ण हैं, हम का मतलब ये जो मनुष्य शरीर जो है ये कितना महत्वपूर्ण है। जो कल परसों मैंने आपके सामने रखा था कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है वो ये शरीर है, मनुष्य शरीर, क्योंकि पूरी दुनिया उसके लिए बनी हुई है। कितनी बड़ी बात है, देख लीजिएगा। न कुत्ते, न गधे, न सुअर के लिए ये संसार है, न मगरमच्छ, न चींटी, न उसके, न किसी भी प्राणी के लिए नहीं है, केवल मनुष्य के लिए इतना बड़ा ब्रह्मांड बना करके परमात्मा ने दिया है। कितना बड़ा ब्रह्मांड है। और परमात्मा का बना हुआ कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं, याद रखना। यह अलग बात है, हमें नहीं पता लगता है कि ये हमारे लिए अनुपयोगी लगता है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो किसी को वो बीमारी होती है ना अपेंडिक्स का, वो पूंछता लगा रहे तो उसको काट के निकाल देते हैं। ये व्यर्थ है, व्यर्थ है, इसका कोई उपयोगी नहीं है। ठीक है, आज हमें समझ में नहीं आ रहा होगा व्यर्थ को क्यों रखता है परमात्मा, बनाता क्यों है, पर यह आज हमें नहीं समझ में आएगा, कभी समझ में आएगा। खैर, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। जब हमें बोध नहीं है इसलिए हमको व्यर्थ लगती है वो वस्तु, लेकिन जिस दिन बोध हो जाएगा तब हमको समझ में आएगा तो बहुत उपयोगी है। आप जंगल में जाइएगा, बहुत सारे वृक्ष, वनस्पतियां, पौधे और जैसे बुशेस, वो ये सब दिखाई देंगे आपको, झाड़ियों के रूप में, उसके रूप में। वो व्यर्थ लगेगा हमको, हमें पता नहीं है, हमारे लिए व्यर्थ है। लेकिन वही वैद्य जाए वहां पर, एक वैद्य, एक चिकित्सक जाएगा,
उसको पता लगा ये तो इसके लिए, इसके लिए, एक इसके लिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि परमात्मा ने अगर कोई वस्तु बनाई है किसी भी प्रकार की, तो वो जड़ हो या चेतन के रूप में, वो सब के सब मनुष्य के प्रयोजन के लिए बनाए। तो इसलिए मनुष्य शरीर कितना महत्व रखता है, यानी पूरी दुनिया उसके लिए। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है, जैसे उदाहरण के लिए भारत में मुकेश अंबानी है, सुना जाता है उनके घर में 600 नौकर है, 600 लोग नौकर है घर के अंदर, उनकी सेवा में 600 लोग रहते हैं। तो अब वो ये सोचे कि मेरे अकेले के लिए या हम 4-5 लोगों के लिए इतने लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती नहीं होती है। आपके घर में 2-3-4 आते होंगे नौकर जो भी, कोई पोंछा लगाने वाले, डस्टिंग करने वाले होते हैं, कोई पोंछा लगाने वाले होते हैं, कभी कभी कपड़े धोने वालों को भी कुछ लोग बुला लेते हैं, मशीन में ना धो करके अलग से हाथ से धुलाने के लिए आप मंगवाते हैं। 3-4 लोग आते होंगे आपके घर पे, किसी घर में 2 ही आते होंगे, किसी घर में एक ही रहता है, वो सारे काम करता है, दिन भर वहीं रहता है, वहीं खाता पीता है, ऐसे भी होता है। तो किसी घर में 1, 2, 3, 4 इतने ही रखते हैं आप, लेकिन कोई 600 लोगों को रखता है, तो कितना बड़ा सौभाग्यशाली है वो, आप सोच सकते हैं। और अब आप देखिएगा पूरी दुनिया जो है आपके लिए है, पर हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं? आपको नहीं समझ में आता है कि ये जो किसान लोग हैं, ये सब कुछ पैदा करके आपको दे रहे हैं, तो सब किसके लिए? आपके लिए नहीं है क्या? वो लोग पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो सब किसके लिए हो रहा है? आपके लिए तो हो रहा है। ठीक है, आप भी किसी के लिए हो सकते हैं। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आप अपनी फैक्ट्री में कोई वस्तु बनाते हैं, तो वस्तु दूसरे लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा बनाए हुए पदार्थों को आप प्रयोग कर रहे हो, तो आपके लिए कितने लोग लगे हुए हैं? तो इसी प्रकार से पूरी दुनिया हमारे लिए लगी हुई है। इसका मतलब ये पुरुष शरीर कितना महत्व रखता है, और ऐसे महत्वपूर्ण शरीर को हम क्या कर रहे हैं? मुक्ति के योग्य के रूप में रख रहे हैं, अयोग्य के रूप में रख रहे हैं? इसको संभाल के रख रहे हैं, इसको गुलाब के फूल के समान रख रहे हैं, या इसको रफ यूज करते हुए इसको बिगाड़ रहे हैं? इसमें पता नहीं कितने डिजीज ले आ रहे हैं, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी। चाह करके भी लाता आदमी, हाँ इधर देखना मेरी ओर, देख रहे हैं ना, नहीं जी आप मत खाना, पति को मना कर, नहीं आपको डायबिटीज है मत खाना, नहीं कोई बात नहीं, खा लेता है वो आदमी फिर भी, और देख लूंगा ना कोई बात नहीं, दवाई दूसरी एक हेवी डोज ले लूंगा वो कहता है हेवी, उसको पता है, मतलब जानबूझ करके भी रोग लाता है और अनजाने में भी लाता है। उसको यह एहसास नहीं होता है व्यक्ति को कि कितना मूल्यवान शरीर है ये। मतलब सारी दुनिया इस शरीर के लिए लगी हुई है, और इस शरीर की सुरक्षा के लिए असंख्य प्राणी लगे हुए हैं, असंख्य, अनकाउंटेबल, आप गणना नहीं कर सकते इस शरीर की रक्षा के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। मतलब कितनी आत्माएं लगी हुई हैं, असंख्य आत्माएं लगी हुई हैं। उन सब आत्माओं के परिश्रम से हम लोग एक दिन जीवित रह पाते हैं, चाहे वो खा करके हो, चाहे पहन करके हो, चाहे घर पे रह करके हो, जो कुछ भी है। 24 घंटे के लिए असंख्य प्राणी कार्य कर रहे हैं, श्रम दिवस दे रहे हैं हमारे लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण शरीर है। इस महत्वपूर्ण शरीर को समझाने के लिए सारी कहानी है। ये छोटा सा, मतलब ऐसा लगता है क्या बच्चों का खेल है, क्या लिख दिया है, अंडे में से ये निकल रहा है, वो निकल रहा है, ये ऐसा लग सकता है आपको, पर ये कहानी वैसा नहीं है। कहानी तो कहानी होती है, लेकिन इसे जो शिक्षा देना चाह रहे हैं, पुरुष शरीर को कितना महत्व देना चाह रहे हैं, ये बात समझनी है। तो कहा कि जब उन सब देवताओं के सामने इस पुरुष शरीर को रख दिया है, ता अब्रुवन, वो कहने लगे, बता का मतलब है बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा अच्छा कर दिया आपने, सुकृतम, आपने बहुत अच्छा किया है। सुकृतम का मतलब है सुष्टु कृतम, आपने बहुत अच्छा शरीर बना करके हमारे लिए लाया।
पुरुषो वाव सुकृतम, वास्तव में ये जो पुरुष शरीर है हमारे लिए निश्चित रूप से उत्कृष्ट कृति है, श्रेष्ठ कृति है। ताह अब्रवीद यथा आयतनम प्रविशत इति। ताह उनको, ये ताह जो है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। ताह उन सब देवताओं को, अब्रवीत कहा, किसने? परमात्मा ने। क्या कहा? यथा आयतनम, जैसा आधार आप चाह रहे हो वैसे आधार मैंने बना करके आपके सामने रख दिया। प्रविशत, इसमें प्रविष्ट हो जाओ, इसमें आ जाओ सब। तो आठों देवता जो है इस पुरुष शरीर में आकर के बैठ गए। किस लिए? हमारी रक्षा कर सके, इसलिए। तो ये जो 8 देवताएं गिनाए ना, 8 देवताओं को, ये सब आठों हमारे शरीर में रह करके हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये लोकपाल है, हमारे में भी है, बाहर भी है, सब जगह भी है। लेकिन यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो ब्रह्मांड में जो है वैसे पिंड में भी होने चाहिए। तो पिंड के अंदर भी ये 8 देवता जो है प्रविष्ट किए हुए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल पिंड में है, ब्रह्मांड में भी है। पर ब्रह्मांड में जो है तो है, पर बताना हम सबको है, इसलिए हम पुरुष शरीर के अंदर ये 8 देवता जो है प्रविष्ट होकर के विद्यमान हो गए। अब देखिएगा कैसे प्रविष्ट हो रहे हैं हमारे शरीर के अंदर वो 8 देवता, उसको बताना जा रहे हैं। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत। पहली पंक्ति का अर्थ देख लीजिएगा। अग्नि ही वाक भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि जो देवता है उसने क्या किया है? वाक भूत्वा, वाणी बन करके, मुखम प्राविशत, मुख के अंदर प्रविष्ट हो गई। क्योंकि वाणी जो है मुख के अंदर होती है, तो ये अग्नि जो है वाणी बन करके मुख के अंदर प्रविष्ट हो गई। वायु प्राणः भूत्वा नासिके प्राविशत। ये जो वायु है, वायु नामक देवता जो है वो प्राण बन करके, अपने आप को प्राण के रूप में कन्वर्ट करके, परिवर्तित करके नासिका के दोनों छिद्रों में प्राविशत, प्रविष्ट हो गई। आदित्यः चक्षुः भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। पहली देवता है अग्नि, दूसरी देवता है वायु, अब तीसरी देवता के लिए बोला जा रहा है। या पहला देवता, दूसरा देवता, या तीसरी देवता, कैसे भी आप बोल सकते हैं। तो तीसरा है आदित्य जो देवता है। तो तीसरा देवता जो है चक्षु भूत्वा, वो आंख बन करके, अक्षिणी प्राविशत, ये जो आंखों का जो गोलक है इसके अंदर प्रविष्ट हो गया। दिशः श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्राविशत। चौथा जो देवता है वो दिशाएं, वो दिशाएं जो है श्रोत्र बन करके कर्णो प्राविशत, कानों में प्रविष्ट हो गई। औषधि वनस्पतयः लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशत, प्राविशन, क्योंकि ये बहुवचन है ना, तो कहा जा रहा है कि ये जो औषधि और वनस्पतियां हैं, औषधि वनस्पतियां भी देवता है। और ये औषधि वनस्पति जो है लोमानि भूत्वा, रोम बन करके, शरीर के रोम बन करके त्वचं प्राविशत, अपनी त्वचा में प्रविष्ट हो गई। चंद्रमा, चंद्रमा भी एक देवता बताया गया। तो चंद्रमा मनः भूत्वा हृदयम प्राविशत। चंद्रमा जो है मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया। इससे भी ये पता लग रहा है कि हृदय तो, ये जो हार्ट है इसको भी ले सकते हैं आप। इसलिए आप रात्रिकालीन मंत्रों को भी जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें हृत प्रतिष्ठम यदजिरम तन्मे मन शिव संकल्प, हृदय में प्रविष्ट है। हृत प्रतिष्ठम कम है, हृदय में विद्यमान रहता है यह हमारा मन। शिव संकल्प मंत्रों में मन कहाँ रहता है? तो बोला हृत प्रतिष्ठम, हृदय में रहता है। तो यहाँ पर भी ये बोला जा रहा है चंद्रमा रूपी जो देवता है वो मन बन करके
हृदय में प्रविष्ट हो गया। फिर देखिए मृत्यु, ये 8वां देवता है। मृत्यु अपानः भूत्वा नाभि प्राविशत, और मृत्यु जो है अपान बन करके नाभि में प्रविष्ट हो गई। नहीं, सातवां है। मृत्यु जो है ये 7वां देवता है। और अंत में 8वें देवता को बोला जा रहा है आपह रेतो भूत्वा शिष्णम प्राविशत। तो कहा है आपा नामक जो देवता है ये वीर्य, रजवीर्य के रूप में बन करके शिष्ण में प्रविष्ट हो गया है। तो इस प्रकार से ये 8 देवता जो है 8 स्थानों में प्रविष्ट होकर के विद्यमान हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। नहीं, आगे क्या बढ़ना है अभी? तो अभी आप लोगों को इनके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इनके बारे में कोई प्रश्न हो ये पूछ सकते हैं, या अतिरिक्त प्रश्न हो तो अतिरिक्त पूछ सकते हैं। मेरे पास एक प्रश्न है, पहले मैं उसका उत्तर दे देता हूं। एक प्रश्न है, नमस्ते शब्द सही है और नमस्कार शब्द गलत है, तो फिर सूर्य नमस्कार के साथ नमस्कार शब्द क्यों जोड़ा गया है? जिज्ञासावश पूछा गया है, पर उत्तर अवश्य दे। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, वो कह रहे हैं नमस्ते शब्द सही है और नमस्कार शब्द गलत है, तो फिर सूर्य नमस्कार के साथ में नमस्कार शब्द क्यों जोड़ा गया है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो नमस्ते शब्द भी सही है और नमस्कार शब्द गलत नहीं है। नमस्कार शब्द भी सही है, दोनों सही है। हाँ, ये बात समझ लेना, नमस्कार भी एक शब्द है। नमस्ते जो शब्द है वो एक शब्द नहीं है नमस्ते में। हाँ, ये याद रखना, नमस्ते में वो एक शब्द नहीं है। नमस्ते जो है एक वाक्य है, वो शब्द नहीं है। नमः ते ऐसा है, नमः ते ऐसा है। तो नमः शब्द के साथ में चतुर्थी विभक्ति आती है। ये जो भी संस्कृत जिनको आती है या जिनको विभक्तियों के बारे में कुछ पता है, नमः शब्द के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। तो ये जो ते है ना, ये चतुर्थी विभक्ति का है। तस्मै के स्थान में तेज होता है। तो आपको नमस्कार करता हूं या आपको नमन करता हूं, ये पूरा एक वाक्य है। नमस्ते, नमस्ते में जो नमः और ते, तो इसका अर्थ होगा आपको मैं नमस्कार करता हूं। पूरी क्रिया भी इसके अंदर, नमः के अंदर पूरी क्रिया है, सब कुछ है। नमः और ते ऐसा है, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। लेकिन कोई ये बोले नमस्कार जी, नमस्कार, तो पूरा वाक्य नहीं बनता है। नमस्कार, क्या नमस्कार, पूरा वाक्य नहीं बनता है। इसलिए नमस्कार मत बोलो, नमस्ते बोलो, ये कहा जाता है। या तो नमस्कार हो, आपको नमस्कार करता हूं, ये थोड़ा बोलते हैं आप लोग। नमस्कार जी, बस इतना ही बोलते हैं। तो नमस्कार शब्द जो है ये संज्ञावाची शब्द है, नमस्कार। और नमस्ते जो है इसमें संज्ञा भी है और क्रिया भी है, दोनों है। तो वहां पर जो अस्तु जो है ना, नमस्ते अस्तु, अस्तु जो है वहां अंडरस्टूड होता है। वहां पर बोलने में, रचना जी म्यूट करके रखना है आपको। तो देखिए नमस्ते जो बोलते हैं जब, तो संस्कृत में नमस्ते में अस्तु शब्द नहीं बोला जा रहा है, क्रियापद नहीं बोला जा रहा है, लेकिन वो क्रियापद वहां पर विद्यमान है। इसको कहते हैं अंडरस्टूड है। नमस्ते अस्तु, ये पूरा वाक्य नमस्ते अस्तु, लेकिन ये जो अस्तु है वहां पर बोलते समय नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां अंडरस्टूड होता है। पर नमस्कार में आप नहीं भी बोलो तो वहां पर भी है, ऐसा नहीं समझ सकते।
क्योंकि नमस्कार जब आप बोल रहे हो तो हिंदी में बोल रहे हैं आप। नमस्ते हिंदी में नहीं है, नमस्ते तो संस्कृत में है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। नमस्ते जो है वो संस्कृत में है और नमस्कार जो आप हिंदी में बोल रहे हो, तो हिंदी में बोलते तो क्रिया भी बोलना पड़ेगा आपको। नमस्कार हो, आपको नमस्कार करता हूं, आपको नमस्कार हो, अगर ऐसा बोलो तो सही है। केवल नमस्कार ऐसे बोलने से सही नहीं है। अगर आप हिंदी में बोलते तो हिंदी में पूरा वाक्य बोलो। हिंदी में अंडरस्टूड वाला नहीं होता है, हाँ, वो संस्कृत में ही होता है। तो आप नमस्ते संस्कृत में बोल रहे हो तो वो पूरा वाक्य है वो। या तो संस्कृत में बोलो या हिंदी में बोलो, दोनों में सही बोलना है, गलत नहीं बोलना। तो अगर संस्कृत में आप बोलेंगे नमस्ते तो ये पूरा है, क्योंकि अस्तु जो है संस्कृत में अंडरस्टूड होता है। अगर कर्ता नहीं है, क्रिया है, तो कर्ता अंडरस्टूड होता है, और कर्ता है और क्रिया नहीं है तो क्रिया अंडरस्टूड होता है। संस्कृत में एक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, समझने योग्य है। संस्कृत बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो कहने का अभिप्राय है नमस्ते जो भी बोलते हैं वो संस्कृत में है, तो इसलिए वो पूरा वाक्य है। अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं कोई गलत नहीं हिंदी में, पर हिंदी में पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा। नमस्कार हो ऐसा बोलो या नमस्कार करता हूं ऐसा बोलो, पूरा वाक्य नहीं बोलो। केवल नमस्कार इतना बोले तो गलत है, क्योंकि नमस्कार संज्ञावाची शब्द है, उसके साथ क्रिया आपने जोड़ा ही नहीं है, तो फिर आपने अधूरा बोला है, ये माना जाएगा। इसलिए दोनों शब्द सही है, लेकिन एक में संज्ञावाची शब्द है और नमस्ते में पूरा वाक्य है। इसलिए सूर्य नमस्कार ये जो बोला जा रहा है ये गलत नहीं है। सूर्य नमस्कार वो संज्ञावाची शब्द है, वो टाइटल है। जो सूर्य नमस्कार में जितनी क्रियाएं करते हैं उन सब क्रियाओं को सूर्य नमस्कार नाम से बोला गया है, तो वो संज्ञा शब्द है, टाइटल है। जैसे नमस्कार मंत्र आप संध्या करेंगे ना, संध्या में समर्पण के बाद में अथ नमस्कार मंत्र ऐसा बोल करके फिर उस मंत्र को बोलते हैं। तो ये जो नमस्कार जो है संज्ञावाची शब्द है। तो उस संज्ञावाची शब्द को यदि आप व्यवहार में लाना चाहते हो किसी को, तो वहां पर आपको क्रियावाची शब्द हिंदी में बोलना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी में नहीं बोलना है तो नमस्ते बोल दीजिएगा। अगर आपको नमस्ते नहीं भाता है कोई अर्ज नहीं है, आप नमस्कार बोल सकते हो, लेकिन साथ में क्रियापद बोलना होगा, तभी वो शुद्ध वाक्य माना जाएगा। ये इसका उत्तर है। तो और भी एक प्रश्न आया हुआ है, अगर प्रश्नकर्ता नहीं है तो मैं जी जी मुझे क्वेश्चन प्लीज। एक तो मुझे आपसे ये बहुत ही बड़ा रत्न मिला कि मृत्यु मतलब अब एक प्रूफ हो जाता है, जो मानते नहीं ना परमात्मा को जी, तो परमात्मा है नहीं है, साइंटिस्ट हैं, तो ये जो आपने कहा कि मृत्यु बनाई है परमात्मा ने, तो ये अगर उनसे साइंटिस्ट से पूछे ये मृत्यु किसने बनाई, अगर मृत्यु नहीं होती तो ये संसार कैसे बन सकता था। मतलब एक इससे एक बहुत बड़ी एक प्रूफ है कि परमात्मा है। जी 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 मेरे को ये जो आप पहली बार आपने बताया कि मृत्यु के डर से हम मतलब मृत्यु ना होती तो ये संसार की व्यवस्था ही कैसे होती, मतलब इसकी सारा का सारा कियास होता। जी जी उसको मृत्यु के पीछे परमात्मा है। जी, इससे प्रूफ होता है जो नॉन बिलीवर है परमात्मा में ये सारा है। तो ये मेरे को एक इतना बड़ा रत्न मिला है किसी का आर्ग्यूमेंट के लिए, मतलब किसी का प्रूफ देने के लिए कि परमात्मा आप इसका बता दीजिए पर मृत्यु किसने बनाई है। और अगर तो हम कहते हैं मृत्यु परमात्मा ने बनाई है, तो तभी परमात्मा की एग्जिस्टेंस हमसे इससे ज्यादा कोई दिखता ही नहीं है। जी जी एक मृत्यु ना होती तो ये संस्कार ही नहीं होता, ये जीवन ही नहीं होता। मतलब जी जी वो भी एक रीजन है, बहुत सारे रीजनों में वो भी एक कारण है। बहुत अच्छी बात है जी। कॉमन आदमी को मैं एक आर्गुमेंट दे सकता हूँ, वो साइंटिस्ट के पास उसका वो नहीं है कि जो कहता है कि वही एक आत्मा नहीं है परमात्मा नहीं है, ये ऐसे ही हो गया। जी 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 और इसमें अगर कोई मृत्यु नहीं डालता तो आप किसने डाली है मृत्यु।
जी जी ऐसा मैं एक बहुत ही अच्छी चीज मिली आज जी 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 और मेरा एक क्वेश्चन स्वामी जी, जी जो थोड़ा सा मैं जो अपनी दिशा देवता श्रोत्र कानों में जाने के लिए कहा, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा समझ तो रहा हूँ, पर इसको थोड़ा सा और बता दें तो मुझे शब्द से दिशा और इस देवता का कनेक्शन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जी जी देखिए, दिशा जो है ये आकाश को ही दिशा के रूप में बोला जा रहा है। ये जो आकाश है, क्योंकि शब्द जो है आकाश का विषय है, शब्द एक गुण है और उसका जो आधार रूपी द्रव्य है वो आकाश है, और इसी आकाश को ही दिशाओं के रूप में बोला गया है। ठीक है जी। जी हाँ जी, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, योगेश जी बोलेंगे। स्वामी जी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, इसने कहा अग्नि वाणी होकर मुख में प्रविष्ट हुई, तो एक ये अग्नि है और एक हम जठराग्नि भी कहते हैं शरीर में, ये दोनों भिन्न भिन्न है या कुछ और है? जठराग्नि, हाँ जठराग्नि वो क्या है और ये अग्नि क्या है? हाँ अग्नि का ही रूप है। अग्नि अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो उसमें से जठराग्नि अलग है और वाणी वाली अग्नि अलग है। जैसे प्राण अलग है, अपान अलग है, उदान अलग है, समान अलग है तो प्राण के ही रूप हैं, लेकिन उनके विभाग हैं, अलग अलग विभाग हैं। जी, जठराग्नि अलग है, और ऐसे ही पूरे शरीर की जो हीट है ना, पूरे शरीर में रहता है, वो एक अलग है, वो भी एक अग्नि है, ऐसा है। जी हाँ, आप कौन बोलना चाह रहे थे? हाँ रचना जी बोलिए। स्वामी जी, कल हमने पढ़ा था कि 4 लोक होते हैं, और जो अथर्ववेद का पहला मंत्र है, ये त्रिशक्ता पर्यंति विश्वरूपाणि विप्रता, तो उसमें 3 into 7 करते हैं। तो मैंने कई जगह पढ़ा है ये जो 7 लोक के बारे में बताया जाता है, तो ये लोक और ये 3 मतलब ये क्या चीजें हैं? हाँ, वो जब आप वेद पढ़ेंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। आपने बोला ना कि अभी कोई भी पूछ सकते हैं आउट ऑफ वे, तो इसलिए फिर मैंने पूछा। ये मैं बड़ी कंफ्यूज रहती हूँ, इससे मुझे समझ में नहीं आता। कईयों से पूछ चुकी हूँ लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक मेरे माइंड में। हाँ, तो आपको वेद का ट्यूटर रखना पड़ेगा, तब क्लियर होगा। ये तो कुछ बात ना हुई। क्यों नहीं होगी? देखिएगा, हर विषय का अलग विशेषज्ञ होता है ना, हर विषय का अलग विशेषज्ञ होता है। मैंने तो कभी ये प्रतिज्ञा नहीं की है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। नहीं, 7 लोक कौन से, मतलब मैं लोक के बारे में पूछना चाह रही थी। 7 लोक बताए गए इसमें, 7 लोक कौन से हुए? बस आपको क्यों जानना है उन 7 लोगों का? अगर नहीं जानेंगे तो क्या होगी आपके लिए, क्या होगा? ज्ञान बढ़ाना है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं कि कौन से लोक होते हैं। 4 लोक के बारे में तो हमें पता चल गया। नहीं, वो तो ठीक है। अभी आपको इन 4 लोकों में ही रहना है। इन्हीं 4 लोकों को आप आत्मसात कर लीजिए, फिर 7वें लोक के बारे में बात कर लेंगे उस समय। क्योंकि ऐसा होता है कि हर चीज का ज्ञान अभी जरूरी नहीं होता है, जब समय आएगा तो उसका भी ज्ञान हो जाएगा आपका। उपस्थित को छोड़ करके अनुपस्थित के पीछे नहीं जाना है, ये याद रखिए। हाँ जी, हाँ रेणु जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी, मुझे कल वो जो आपने बताया था कि जूलोक में ये सब तारे सूर्य चंद्र नक्षत्र जूलोक में, जी तो अंतरिक्ष लोक क्या हुआ? अंतरिक्ष लोक उसको कहते हैं जो पृथ्वीलोक और द्युलोक के जो बीच में जो अवकाश है ना, इसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं, जिसमें बादल रहता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की वायु रहती है, जिसमें बादल रहता है, जिसमें बिजली रहती है, ये सब अंतरिक्ष लोक में आते हैं। जी 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 हाँ जी, सरस्वती जी क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी।
हाँ जी बोलिए। मृत्यु को देवता कैसे कहा गया? मतलब क्यों कहा गया? मतलब इसमें क्या आपत्ति है? वो आपकी रक्षा कर रही है मृत्यु, इसलिए देवता है। जो देता है आपको, जीवन प्रदान कर रहा है, कर रही है आपको, उससे डर करके आप जी रहे हो ना। अगर मृत्यु नहीं होती तो आप पता नहीं रहे ना रहे। आप रहे नहीं रहे ना रहे का मतलब है अब उच्छृंखल हो जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। मृत्यु से डर करके आप अपने आप को सुरक्षित रखोगे, नहीं गलत करूंगी तो मृत्यु आकर के ले जाएगी। तो इसलिए वो गलत करने से बचाने के लिए आपको वो जीवन प्रदान कर रही है मृत्यु। ये सबको समझ में नहीं आती है बात। मृत्यु हमें जीवन दे रही है। जीवन को तब लेती है जब हम गलत करते हैं, हम करें या दूसरे लोग करें। मान लो कोई मेरे को एक्सीडेंट कर दें तो मैं मर गया, तो किसकी गलती से मैं मर रहा हूं? अपने कारण से नहीं मर रहा हूं, ये भी हो सकता है, और अपने कारण से भी मरता हूं, ये भी हो सकता है। हम बहुत सारे रोग पैदा करेंगे अपने शरीर में, तो मृत्यु हमें खा जाएगी। तो हमें गलत को रोकने के लिए विद्यमान है हमारे शरीर में, और हमें जीवन प्रदान कर रही है। एक प्रकार से गलती करने पर ही हमको वो दुख देती है, गलती ना करने पर हमको सुरक्षित करती है, इसलिए वो देवता है। हाँ जी, आप हाथ खड़ा करेंगे तब पता लगेगा मेरे को कौन पूछना चाह रहे। हाँ जी, हाँ कौन बोल रहे हैं? नमस्ते स्वामी जी। जी, जो अभी आपने कहा ना पहले कि देवताओं को गौ का बॉडी दिया, फिर नेक्स्ट अश्व का बॉडी दिया, उन्होंने कहा नहीं। तो मगर उसके गौ के और अश्व के भी काम करते हैं और आंख काम करते हैं ना स्वामी जी, तो इसका मतलब देवता तो उनमें भी है। नहीं, देवता तो मैंने बोला था देवता तो सभी में है, लेकिन जब किसी की चर्चा हम करेंगे तो प्रमुख व्यक्ति की चर्चा करेंगे ना, साधारण व्यक्तियों की चर्चा नहीं करेंगे। वो सब गाय भैंस घोड़े बकरी ये सब हमारे लिए हैं, हमारे सेवक है ना, सेवकों की थोड़ा हम चर्चा करेंगे, मालिक की चर्चा करेंगे। वो सब हमारे सुख के लिए है ना, भले उसमें रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, अगर हम जब अपनी सुरक्षा की बात आती है तो हम अपनी सुरक्षा को देखेंगे ना, पहले हम सुरक्षित तो हो जाएं। तो ऐसे ही प्रमुख व्यक्ति की बात हो रही है, साधारण व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्य को ध्यान में रख करके सृष्टि बनाई गई है, तो उसी मनुष्य को तो सामने रखेंगे ना। जी जी जी, हाँ जी, वो मैंने पढ़ा है। अब आप उसको दोहराएंगे तो मैं उत्तर दे सकूंगा। आप क्या पूछना चाहते हैं वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मेरे को। जी, तो इष्टापूर्ति के विषय में आपने भौतिक अर्थ में बताया जी कि इष्ट और आपूर्त जो है वो भौतिक अग्नि में पूछते हैं कि इष्ट आपूर्त को संपन्न करो। जी, राइट। सो इष्ट को तो संपन्न करने का समझ में आता है जी, मगर आपूर्ति को कैसे संपन्न करेगी भौतिक अग्नि? जी, तो आपूर्त से क्या अर्थ लेते हैं आप? तो आपूर्त से परोपकार आपने कहा, परोपकार का कार्य करने को आपूर्त कहा है। जी, तो आपूर्त का अर्थ अगर मैंने परोपकार कह दिया है तो अब कोई भी परोपकार हम करेंगे, उस परोपकार में क्या भौतिक अग्नि कारण नहीं बन रही है? बहुत, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा कारण बनती है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में भी अग्नि के यूज होते वैसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अग्नि के बिना तो मैं परोपकार कर ही नहीं सकता। मैं जीवित रहूंगा तो जठराग्नि मेरे को साथ दे रही है। मैं गाड़ी में बैठ करके जाऊंगा तो वहां अग्नि काम दे रही है। मैं मोबाइल का यूज कर रहा हूं तो मोबाइल में अग्नि काम दे रही है। तो अग्नि तो सर्वत्र विद्यमान है ना, सब जगह व्याप्त होकर के इष्ट के लिए भी आपूर्ति के लिए दोनों के लिए है। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी, हाँ, अभी कोई गायत्री जी बोल रही थी शायद। नमस्ते स्वामी जी। हाँ बोलिएगा। स्वामी जी, ये जो इसमें आया है कि ब्रह्म ने विराट पुरुष को तपाया, जी, तो यहाँ हम विराट पुरुष स्वामी जी जैसा सुनते आए हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये ईश्वर का शरीर है,
तो इसी को लेकर के समझे हम। जी जी जी, वो ये जो पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का शरीर है, लेकिन उस ईश्वर का शरीर रूपी जो ब्रह्मांड से पहले वो अंड रूप में है, एक गोलाकार में, एक बहुत बड़ा एक पिंड के रूप में है, तो उस पिंड को लेकर के यहाँ पर बोला है। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद जी हाँ जी, और कौन किसका प्रश्न है? हाँ बोलिए, आपका म्यूट बंद है, पहले म्यूट खोलिए। नमस्ते जी सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, जब आप द्युलोक की बात करते हैं जी, तो आम भाषा में जब हम बोलते हैं आकाश और अंतरिक्ष, क्या ये पर्याय हैं? आकाश और अंतरिक्ष ये पर्याय नहीं है? ऐसा है कि अंतरिक्ष आकाश, क्योंकि आकाश जो है एक व्यापक शब्द है। आकाश में, क्योंकि आकाश में पृथ्वी भी है, आकाश में द्युलोक भी है, आकाश में अंतरिक्ष में रहने वाले पदार्थ है, सब कुछ आकाश में है। तो व्यापक अर्थ में आकाश है और अंतरिक्ष एक सीमित अर्थ में है। वो भी आकाश का एक पार्ट है, पर वो सीमित अर्थ में है। अंतर क्या है? मैंने कहा ना कि जैसे घड़े में भी आकाश है, मकान में भी आकाश है, हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है, लेकिन आकाश आकाश होते हुए भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। घड़े वाला आकाश अलग है, शरीर वाला आकाश अलग है, मकान वाला आकाश अलग है। इसको संस्कृत में कहते हैं घटाकाश, मठाकाश, ऐसे घड़े वाला आकाश, मकान वाला आकाश, अंतरिक्ष वाला आकाश, ऐसे। वायु तो एक ही है, लेकिन उसके थोड़े थोड़े अंतर से कितने गैसेस हैं, अलग अलग प्रकार के गैसेस हैं। अग्नि एक ही है, लेकिन उसकी अग्नि के अलग अलग स्वरूप है। जठराग्नि अलग है, शरीर का जो तापमान वाली अग्नि है वो अलग है, मुख में रहने वाली अग्नि अलग है, आंख में रहने वाली अग्नि अलग है। थोड़ा थोड़ा अंतर से, उनके कार्य भेद से उनके नाम भी भेद हो जाते हैं। जी कुसुम जी, क्या अंतरिक्ष में भी गैसेस हैं? अंतरिक्ष में होना चाहिए। स्पेस है? नहीं, स्पेस तो है, लेकिन गैसेस भी हैं। मैं जो जानती थी, हो सकता है मैं इग्नोरेंट हूँ, नहीं जानती, स्काई और स्पेस, आकाश और अंतरिक्ष, मुझे ऐसा लगता था। मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत। ऐसा है कि आधुनिक दृष्टि से अलग परिभाषाएं होती है और हमारी जो वैदिक परंपरा की परिभाषाएं अलग अलग है, और दोनों को मैच करने का प्रयास नहीं करते हुए वहाँ की परिभाषाओं को उसी रूप में देखिएगा और यहाँ की परिभाषाओं को इसी रूप में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान जो परिभाषाएं करती है वो अलग है, उनकी फिजिक्स अलग है, लेकिन हमारी भी एक फिजिक्स है वो अलग है, उनकी केमिस्ट्री अलग है, हमारी भी केमिस्ट्री अलग है, ठीक है ना। तो ऐसे ही उनकी भूगर्भ विज्ञान अलग है, हमारी भूगर्भ विज्ञान अलग है, उनका स्पेस साइंस अलग है, हमारा भी स्पेस साइंस है, लेकिन अलग अलग है। ये वैदिक परंपरा के हिसाब से हैं, वो आधुनिक परंपरा के हिसाब से, तो परिभाषाएं बदल जाती हैं। जी हाँ जी, और स्वामी जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। स्वामी जी प्रश्न है कि जब ईश्वर ने ईक्षण क्रिया की, उससे पहले ईश्वर ने विचार किया जी, तो वो विचार जो था ईश्वर ने बिना मन के किया, या ईश्वर के पास भी मन है, या ईश्वर बिना इंद्रियों के भी ये सब कार्य कर सकता है? ऐसा है, ये केवल बोलने की बात होती है कि ईश्वर ने विचार किया तो उनके पास मन है, पर मन है का मतलब बाहर से कोई आयर किया हो ऐसा कोई मन नहीं है। उनका अपना मनन शक्ति ही उसका मन है। मनन करने का जो सामर्थ्य है ईश्वर का, वही उसका मन है। जी स्वामी जी, तो हमारा जो मनन करने का सामर्थ्य है और जो ईश्वर का मनन करने का सामर्थ्य है जी, उसको किस प्रकार से समझा जाए? बिल्कुल, एक प्रधानमंत्री, एक साइंटिस्ट का मन है और एक चपरासी का मन है। एक तो साइंटिस्ट का मन है और एक चपरासी का मन है, दोनों का मन है, लेकिन दोनों के मन के विचारों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का।
ऐसे हमारे मन का विचार है और ईश्वर के मन का विचार है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। जी स्वामी, स्तर का अंतर हो गया। जी जी, वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। हम अल्पज्ञता से विचार करते हैं, वो सर्वज्ञता से विचार करते हैं। इस रूप में आप समझ सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।